भारत का सुवर्ण युग, द गोल्डन एज बेकन्स। यह जमाना जिसके किस्से कहानियों में मिलते हैं, यह एक बहुत बड़े कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल बदलाव का समय था। यह वो समय था जब मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीज बोए गए थे और हमारी रिच हेरिटेज की जड़ें मजबूती से जमी थीं। चलो टाइम मशीन में बैठ के थोड़ा पीछे चलते हैं। Imagine the bustling streets of ancient cities, the grandeur of palaces, and the wisdom echoing through the corridors of ancient universities. हवा में धूप और वैदिक मंत्रों की खुशबू है। सोचो पुराने जमाने का भारत, राजाओं और उनके राज्यों का देश। A land where mighty kings ruled vast empires, and their courts were filled with scholars, poets, and warriors. महलों की वास्तुकला उस समय के आर्टिस्टिक और इंजीनियरिंग कमाल को दिखाती है। ये वो समय है जब नंद वंश का राज है, जो शक्तिशाली मगध साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हैं। The Nanda dynasty, known for its wealth and power, controlled the heart of India. मगध अपनी अच्छी लोकेशन और उपजाऊ जमीन के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का केंद्र था। लेकिन प्रजा खुश नहीं है। Despite the prosperity, the common people were burdened with heavy taxes and harsh laws. अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था और न्याय की मांग हर दिन तेज होती जा रही थी। राजा धनानंद सब उसे अत्याचारी मानते हैं। Dhanananda, the ruler of Magadha, was infamous for his tyranny. उनका राज अत्याचार और क्रूरता से भरा था और उनकी प्रजा हमेशा डर और निराशा में जीती थी। हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा राजा आए जो न्याय करे और सबको उनका हक दिलाए। The people yearned for a leader who would bring justice and prosperity. वे एक ऐसे शासक का सपना देखते थे जो उनकी इज्जत वापस दिलाए और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। और ऐसे समय में शुरू होती है कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। This is the backdrop against which the legendary tale of Chanakya and Chandragupta Maurya unfolds. चाणक्य एक बुद्धिमान रणनीतिकार और दूरदर्शी ने बदलाव की संभावना देखी और एक ऐसे नेता की तलाश की जो उनके विजन को पूरा कर सके। ये एक ऐसी कहानी है जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। Their story is one of determination, resilience, and the relentless pursuit of a dream. यह एक गाथा है जिसने भारतीय इतिहास का रुख बदल दिया और एक नए युग की नींव रखी। चाणक्य, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े विद्वान और टीचर थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। चाणक्य, a revered scholar and teacher at the ancient University of Taxila, was not just an academic. वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक्शन में विश्वास रखते थे और एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो एकजुट और समृद्ध हो। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो मजबूत और अमीर हो। He dreamed of a strong and prosperous India, where knowledge and wisdom would guide the rulers and justice would prevail in every corner of the land. उन्हें वेदों के पुराने ज्ञान पर पूरा भरोसा था और वो जानते थे कि एक सुनहरा दौर आ सकता है। Chanakya believed in the ancient wisdom of the Vedas and saw the potential for a golden age. उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां धर्म के सिद्धांतों का पालन होगा और लोगों का कल्याण सबसे जरूरी होगा। चंद्रगुप्त एक नेक परिवार में जन्मे एक युवा जिनकी किस्मत में बड़े काम लिखे थे। Chandragupta, a young noble born into a humble background, was destined for greatness. उनका साहस, बुद्धिमत्ता और करिश्मा ने उन्हें अलग बनाया और वह जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए। उनकी मुलाकात होनी ही थी। Their paths were destined to cross, and together they would embark on a journey that would change the destiny of India. चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की वीरता उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एकदम सही संयोग थे और इस तरह शुरू हुई एक क्रांति जिसने भारत को एक नया रूप दिया। This revolution would not only overthrow a tyrant, but also lay the foundation for the Maurya Empire, a period marked by unprecedented growth, cultural richness,
and the establishment of a just and equitable society. यह सुनहरा दौर केवल एक सपना नहीं था, यह एक विजन था जिसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने हकीकत में बदल दिया। अपमान की आग, द फायर ऑफ इंसल्ट। यह कहानी है अभिमान की, बुद्धिमत्ता की और न्याय की चाहत की, जिसने इतिहास की धारा बदल दी। चाणक्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत फेमस थे, वो धनानंद के दरबार में गए। वो एक महान विद्वान थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास न केवल ज्ञान था, बल्कि एक विजन भी था, एक सपना जो भारत को एक महान राष्ट्र बना सकता था। उनका मानना था कि अगर कोई सही रास्ता दिखाए तो राजा भारत को एक कर सकते हैं। चाणक्य ने धनानंद को एक ऐसे भारत का सपना दिखाया जो एक हो, समृद्ध हो और शक्तिशाली हो। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की कि यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन धनानंद, जो कि बहुत घमंडी और बेरुखी भरा इंसान था, उसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। राजा ने चाणक्य की बातों को न केवल अनसुना किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। यह अपमान चाणक्य के लिए असहनीय था। इस अपमान ने चाणक्य के दिल में आग लगा दी। यह आग केवल उनके अपमान की नहीं थी, बल्कि उनके सपनों और उनके उसूलों की भी थी। उन्होंने महसूस किया कि धनानंद जैसे राजा के होते हुए भारत का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने कसम खाई कि वो नंद वंश को खत्म करके रहेंगे और एक योग्य शासक को राजा बनाएंगे। यह कसम केवल एक वादा नहीं था, बल्कि एक मिशन था, एक ऐसा लक्ष्य था जो अब उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। उन्होंने अपने ज्ञान और रणनीति का उपयोग करके इस मिशन को पूरा करने का फैसला किया। यह सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, यह न्याय के बारे में था, एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में था जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक और इज्जत मिले। चाणक्य का उद्देश्य केवल नंद वंश को हटाना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना करना था। एक ऐसे भारत के बारे में जहां सब एक हों, जहां खुशहाली हो। चाणक्य का सपना था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां हर व्यक्ति खुश और सुरक्षित रहे। उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस कसम को पूरा करने के लिए चाणक्य ने दरबार छोड़ दिया और उनका इरादा और भी मजबूत हो गया। उन्होंने ठान लिया कि वह धनानंद को हटाकर एक योग्य शासक को राजा बनाएंगे। उनका इरादा और भी मजबूत हो गया था उस अपमान के बाद। यह अब बस उनका अपमान नहीं था, बल्कि एक महान उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता था। चाणक्य ने अपने ज्ञान, रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलने का निश्चय किया और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। गुरु और शिष्य, द मेंटोर एंड द प्रोटेजे। जब चाणक्य एक अच्छे नेता की तलाश में थे, तब उनकी नजर युवा चंद्रगुप्त पर पड़ी। उन्होंने चंद्रगुप्त में एक सच्चे राजा के गुण देखे, साहस, बुद्धि और एक अच्छा चरित्र। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उनके गुरु बन गए। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध और शासन चलाने का ज्ञान दिया। उनका रिश्ता मजबूत हुआ, एक ऐसा रिश्ता जो साझा सपनों और अपनी मातृभूमि को अत्याचार से मुक्त कराने की इच्छा से बना। तक्षशिला के गलियारों से, फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ तक्षशिला। यह प्राचीन शिक्षा केंद्र अपने विशाल ज्ञान भंडार के लिए प्रसिद्ध, शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। दूर दूर से छात्र यहां आते थे, इसके विद्वान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक अच्छे इंसान और एक योग्य नेता बने। Under the tutelage of the wise and astute Chanakya, young Chandragupta blossomed into a formidable leader. चाणक्य ने अपनी राजनीति और रणनीति की गहरी समझ के साथ चंद्रगुप्त में क्षमता देखी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने तक्षशिला में युद्ध कला, कूटनीति
और शासन चलाने की कला सीखी। In the sacred halls of Takshashila, Chandragupta mastered the arts of warfare, diplomacy and governance. यह शिक्षाएं केवल थियोरेटिकल नहीं थीं, ये प्रैक्टिकल लेसन्स थीं जो बाद में एक साम्राज्य के भाग्य का निर्माण करेंगी। चाणक्य, जो कि रणनीति बनाने में माहिर थे, वो जानते थे कि नंदों को हटाने के लिए सिर्फ फौज की जरूरत नहीं है। Chanakya, a master strategist, understood that overthrowing the Nanda dynasty required more than just military might. इसके लिए मानव स्वभाव, राजनीति और युद्ध कला की गहरी समझ की जरूरत थी। इसके लिए एक अच्छी योजना, मजबूत गठबंधन और एक ऐसा लक्ष्य चाहिए था जो लोगों को जोड़ सके। This monumental task required meticulous planning, strategic alliances, and a shared vision that resonated with the people. चाणक्य का विजन केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, यह एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के बारे में था। क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, एक गुरु की बुद्धि और उनके शिष्य के साहस से। The seeds of revolution were being sown, nurtured by the wisdom of a mentor and the courage of his disciple. यह एक रेवोल्यूशन था जो इतिहास का रुख बदलने का वादा करता था। तक्षशिला की कक्षाओं से निकलकर मगध के युद्ध के मैदानों तक उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। From the classrooms of Takshashila to the battlefields of Magadha, their journey was about to begin. यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा थी, ज्ञान को एक्शन में बदलने की और सपनों को हकीकत में बदलने की। तक्षशिला में जहां ज्ञान का भंडार था, प्राचीन किताबों और पांडुलिपियों के जरिए छात्रों ने अतीत की महानता को समझा और भविष्य की नींव रखी। In Takshashila, amidst the vast repository of knowledge, through ancient texts and manuscripts, students understood the greatness of the past and laid the foundation for the future. यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता था, बहसें होती थीं और बौद्धिक चर्चाओं ने छात्रों को सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित किया। Here, ideas were exchanged, debates were held, and intellectual discussions inspired students to think and question. तक्षशिला में सिर्फ युद्ध और राजनीति ही नहीं, बल्कि कला, संगीत और विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। In Takshashila, it was not just about war and politics. Arts, music, and science were also taught, making it a holistic center of learning. यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ नई यात्राओं पर निकलते थे, अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके समाज को बेहतर बनाने के लिए। Students graduating from here with the blessings of their teachers embarked on new journeys, using their knowledge and skills to bring about change in society. तक्षशिला सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ अलग-अलग संस्कृतियां मिलती थीं और व्यापार भी होता था। Takshashila was not just a center of education, but also a hub of cultural exchange and trade. यहाँ अलग-अलग जगहों से व्यापारी, विद्वान और यात्री आते थे, जिससे यह शहर विविधता और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। Merchants, scholars, and travelers from different regions came here, making the city a symbol of diversity and prosperity. आज भी तक्षशिला के अवशेष हमें उस महानता की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ थी। Even today, the remnants of Takshashila remind us of the greatness that once existed. ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। गुरुदेव चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक अनोखा व्यक्तित्व बनाया। हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।